कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। नीचे बेल बटन आ रहा होगा, आप उसको नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, इससे आपका जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहेंगी, लेट नहीं होंगी। तो कल अपन ने लेजर स्टार्ट कर दिया था, तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने इलेस्ट्रेशन 1 की थी, आज अपन इलेस्ट्रेशन 2 करते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो अपन देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ब्रीफ नहीं है, बस 2-4 इलस्ट्रेशन है और चैप्टर छोटा ही है, तो अपन आज इस वीडियो में इस चैप्टर को अपन एंड कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ एंट्री दे रखी है स्टार्टिंग में, वो लिख लेते हैं अपन। कैश इन हैंड दे रखा है 6000, कैश एट बैंक है 12000, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 7000। बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होता है और बिल्स पेबल हमेशा क्रेडिट होता है, ये याद रखना। रमेश क्रेडिट में है, इसका अमाउंट है 3000। स्टॉक दे रखा है हमको 5400, 5400। स्टॉक भी हमेशा डेबिट होता है। बिल्स पेबल जो मैंने आपको बताया था वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट 2000। उसके बाद राहुल दे रहा है अपन को डेबिट साइड 9700। हिमांशु दे रहा है अपन को डेबिट साइड में 10,000। तो ये अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन का ही है, अपन को इन सबको एक एंट्री बना के परफॉर्म करना है। तो अपन एंट्री में इसको डाल लेते हैं। सबसे पहले वही लेजर का फॉर्मेट बन जाएगा। सबसे पहले अपन इसकी जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेजर करेंगे। तो जनरल एंट्री कर लेते हैं। डेट पर्टिकुलर लेफ्ट अमाउंट ठीक है ना। पहले कैश में डालते हैं अपन 6000 रुपये, ये डेबिट हो जाएगा कैश के नाम से। कैश अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 6000, इसका लिख देंगे। उसके बाद है कैश एट बैंक, तो बैंक के नाम से लिख देंगे अकाउंट डेबिट। ये हमको दे रखा है 12000, क्या लिख देते हैं 12000, ठीक है ना। फिर दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, डेबिट होता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है 7000, ठीक है ना। फिर दे रखा रमेश दे रखा क्रेडिट में, उसका लिखते हैं डेबिट कौन कौन सा है, पहले वो लिख लेते हैं। स्टॉक और अपना डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना स्टॉक है 5400, ठीक है ना। उसके बाद राहुल हो रहा है डेबिट अपना, हो गया राहुल अकाउंट डेबिट कितना है राहुल 9700। उसके बाद हिमांशु वाले हैं डेबिट में
अकाउंट डेबिट कितना है 10,000, ठीक है ना। उसके बाद अब क्रेडिट पे आ जाएंगे। ये हो गया कैश एंड नेट बैंक हो गया, रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, राहुल हो गया, रोहित होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाएंगे बिल्स पेबल रमेश, ठीक है। तो पहले जा जाएगा यहाँ पे 2 करके, 2 रमेश, ठीक है। कितना अमाउंट है रमेश का 3,000, ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे 2, बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल है कितना 2,000 रुपये, ठीक है ना। उसके लास्ट में कौन सा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा कैपिटल, क्योंकि कैश सबसे पहला अमाउंट करना क्या होता है, कैश अमाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो लास्ट अपना आ गया टोटल, मतलब कैपिटल आ गया, ठीक है ना। तो अपना अमाउंट आ गया, प्लस कर लेते हैं 10,000 प्लस 9,700 प्लस 5,400 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000। तो इसका अपना अमाउंट आ गया, इन सब का अमाउंट अपना आ गया 50,100, और ये कैरेट है तो अपना ये 5,000 जो है अपने माइनस हो जाएंगे। तो 50,000 में से 5,000, सॉरी 50,000 में से 50,500 इसका अमाउंट आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसका है 5,000। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो अपना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2 कैपिटल के अंदर यहाँ पे 45,100। तो अपन यहाँ पे टोटल वैल्यू ले लेते हैं 45,000 प्लस 100 प्लस 5,000 देता है 50,100, ठीक है ना। तो ये एक एंट्री है, आप इसको पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यही सबसे पहले एंट्री थी, इसका सब छोटी छोटी है। फिर अपन लेजर बनाएंगे तो इन सब की लेजर बनेगी, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। दूसरी एंट्री लिखिए, गुड्स सोल्ड टू मनीष, गुड्स सोल्ड टू मनीष, कितना अमाउंट है 3,000। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, एंट्री हो जाएगी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000, ठीक है ना। तीसरी लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, इसका है 8,000। इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितना 8,000। साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। फोर्थ एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम राहुल कितना अमाउंट है 9,200 रुपये, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आपको रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 9,200, ठीक है ना। 5 पे लिखिए, पेड टू रमेश बाय चेक, पेड टू रमेश बाय चेक, चेक से पेमेंट हुआ है, कितना अमाउंट पे हुआ है 6,000। तो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू, चेक से हुआ है तो बैंक आ जाएगा कितना 6,000। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप, आएंगे जो भी अपन ने अभी तक
एंट्रीज करी हैं 5 इसकी। पहले अपन कैश अकाउंट की बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका आ गया डेट पर्टिकुलर JF, ठीक है, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर JF और अमाउंट, ठीक है ना। ये आपको मैंने कल ही बता दिया था। उसके बाद अब कैश की एंट्री में, कैश की एंट्री में उसका पहला आ जाएगा अमाउंट, कैश तो आएगा नहीं तो वो आ जाएगा टू बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन और CD का मतलब होता है क्लोजिंग डाउन, ठीक है ना। तो टू बैलेंस BD के नाम से कैश का अमाउंट कितना था 6000, यहाँ पे आ जाएगा 6000, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी इसमें कैश आ रहा था, फोर्थ एंट्री थी, इसमें था कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, तो टू राहुल के नाम से आ जाएगा यहाँ पे टू राहुल कितना था 9200, और कहीं पे अमाउंट गया था तो यहाँ पे ऐसे ही क्लोज हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा अकाउंट बनेगा अपना, दूसरी एंट्री थी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब एंट्री बन जाएगी अपनी, सबसे पहले अपनी बनेगी कैपिटल वाली, उसमें कैपिटल था, ये बन जाएगा कैपिटल का अमाउंट, ठीक है। उससे वापस डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। हमेशा पर्टिकुलर और अमाउंट का जो ब्लॉक है वो हमेशा पढ़ा रखना, जिससे कि क्लियर आप पेपर में लिख पाओ, अमाउंट भी और जो आपको लिखना है एंट्रीज का वो क्लियर समझ आए क्या लिखना है। तो कैपिटल में आ जाएगा कैश आएगा ओनली, तो कैश में था 6000 था, ठीक है ना। तो और बाय क्यों आया, क्योंकि कैश था अपना डेबिट में, तो बाय कैश आ गया 6000, ठीक है ना। तो इतना ही आएगा कैपिटल अमाउंट का, कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी थी, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब यहाँ में जाएगा मनीष के नाम से मनीष अकाउंट, ठीक है ना। वापस से डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है ना। ये हो गया मनीष का नाम, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, ठीक, मनीष आएगा नहीं सेल्स आएगा, और सेल्स 2 में था तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स, कितना अमाउंट था 3000, ठीक है। मनीषा कहीं पे भी नहीं था तो बस इतना ही बनेगा ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चौथी अपन देखते हैं, चौथी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, है ना। तो मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स गाड़ी से मनीष का आ गया था डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है ना। तो सेल्स का बनाएंगे, तो मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय मनीष, ठीक है ना, अमाउंट था 3000। उसके बाद सेल्स पे और नहीं आ रहा, तो ये इतना ही। नेक्स्ट जनरल बनेगी अपनी परचेज की, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है ना। तो परचेज के लिए अपना था परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश था, यहाँ पे टू रमेश आ जाएगा, ये था 8000, और परचेज और किसी में नहीं था, बस इतना ही रहेगा।
ठीक है ना। उसके बाद रमेश का बनेगा डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो रमेश का आएगा, एक तो परचेज अमाउंट डेबिट टू रमेश था, तो यहाँ पे बाय परचेज आ जाएगा 8,000। उसके बाद रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक था, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक 6,000। और उसी का बस इतना ही था, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपनी 1 और 2 लेजर एप्रन बनेंगे। तो लास्ट अपन ने रमेश तक का कर लिया था, अब अपन बनाएंगे राहुल का। डेट पर्टिकुलर, ये सब आपको हर एंट्री में लिखना है। तो जितना आप जल्दी लेजर बनाएंगे उतना आपका जल्दी क्वेश्चन खत्म होएगा, और उतना जितना आपको टाइम बचेगा आपका पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद राहुल का नाम, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल था, तो यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा। कितना अमाउंट था 9,200। उसके बाद बस इतना ही था ये, राहुल का इतना ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना बनेगा बैंक का। अपना नेक्स्ट आप बैंक का बना लीजिए। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो बैंक में आ जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक था लास्ट अपनी एंट्री, तो बाय रमेश आ जाएंगे अपना। कितना अमाउंट था 6,000। बस इतना ही है, ये बैंक वाला भी हो गया। तो अपनी जितनी अपन ने जनरल एंट्री बनाई थी उन सबकी लेजर अपन ने बना दी है। तो इसी साथ अपने ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कुछ ज़्यादातर इलस्ट्रेशन ऐसे ही हैं, तो आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप खुद बैठ के घर में सॉल्व कीजिए ऐसे ही एंट्रीज। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इस बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये अपना आज चैप्टर खत्म हो चुका है लेजर का। तो कल अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपके पास अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपके पास आती रहेंगी। सो इसी साथ इतना ही, थैंक यू, बाय।